नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजनांदगांव की खबर की बात करेंगे। लोकसभा से प्रत्याशी भूपेश बघेल गुरुद्वारे में मोजा और सिर पर टोपी लगाए पहुंच गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है। अब सिख समुदाय के लोग विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल चुनाव प्रचार के दौरान राजनांदगांव के बाघ नदी पहुंचे थे, जहां गुरुद्वारा में मत्था टेका उन्होंने, और उनके साथ डोंगरगांव विधायक दालेश्वर साहू और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। सभी कार्यकर्ताओं ने भी मोजा पहने हुए सिर को बिना ढके गुरुद्वारे में प्रवेश किया, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर अब नजर आ रही है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए लिखा कि घोटालेबाज भ्रष्टाचारी तो भूपेश बघेल है ही, अब तो वो किसी धर्म का भी सम्मान नहीं कर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुद्वारे में मोजे और सिर पर टोपी लगाए हुए गुरुद्वारे में प्रवेश करने के लिए कुछ नियम है, जिसे वो नहीं मान रही हैं। वहीं बघेल पर विजय शर्मा ने भी निशाना साधा। उन्होंने गुरुद्वारे में मोजा पहनकर जाने पर सवाल किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। धार्मिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। बघेल के साथ गए लोग बिना सिर ढके दिखे हैं। भले ही विरोध करें, लेकिन देश की परंपराओं को जरूर माने। सुनिए। मैंने भी देखा है वीडियो, उसमें वो तो है ही हैं, उनके साथ जो और गए हैं तो उन्होंने तो टोपी भी नहीं लगाई, उन्होंने सिर ढका ही नहीं है। मैं वीडियो देखा हूँ। तो परंपराओं का पालन तो करना चाहिए। आप भले ही राम मंदिर के निर्माण पर, उसके निमंत्रण पर आप अयोध्या जी नहीं जाते हैं, वो आपका अपना मानना हो सकता है, परंतु आप कहीं दर्शन पर जा रहे हैं, तब तो आपको विषयों को समझना और मानना पड़ेगा। जैसे परंपरा है वो मानना पड़ेगी। वो आपको उचित लगता है, अनुचित लगता है, अच्छा लगता है, बुरा, वो आपका मामला है। लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं दर्शन के लिए, वहाँ पर वर्तमान प्रचलित जो परंपरा है वो तो मानना चाहिए। पीएम मोदी कल बस्तर के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जगदलपुर के छोटे आमाबाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के इस रैली में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है। मोदी की सभा के लिए विशाल मंच बनाया गया है, साथ ही सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम की सभा में 3 स्तर की सुरक्षा होगी। यहां चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में होने वाले मतदान बस्तर में होना है और 19 अप्रैल को मतदान की तिथि तय की गई है। प्रचार की बात करें तो प्रचार भी तेज हो गया। दोनों दल लगातार प्रचार कर रहे हैं। भाजपा की जो प्रचारक, स्टार प्रचारक के रूप में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंच रहे हैं और बस्तर के ये आमाबाल गांव है, यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। ये मेरे बाईं ओर देख सकते हैं कि ये जो भव्य मंच तैयार किया गया है, यहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। और जो संगठन के लोग हैं वो कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जुट गए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं और जो तैयारी का जायजा भी ले रहे हैं। और इस प्रकार जो कल का कार्यक्रम होगा, इसको भव्य बनाने के लिए सभी एकजुट हुए हैं। बता दूं तो कल विजय संकल्प की रैली की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और एक तरफ से कह सकते हैं आगाज होगा कल बस्तर से। चूंकि 19 अप्रैल को मतदान होना, इसके लिए जो प्रचारक है, जो स्टार प्रचारक रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जो भाजपा के प्रत्याशी है महेश कश्यप के लिए वोट की अपील करेंगे। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी मंच सहित जो हेलीपैड है वहां पर माकूल व्यवस्था की गई है। लगभग 2000 जवानों को तैनात किया गया है। मंच और हेलीपैड में एसपीजी की टीम अपने जिम्मे ले ली है। तो कह सकते हैं कल के कार्यक्रम को भव्य बनाने के साथ साथ सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया। मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरी तरह से भगवा झंडे को सजा दिया गया है और गाँव में जो सभी जो लोग हैं कल जो सभा है उसको आने के लिए जो भाजपा के जो लोग हैं वो अपील की। अब देखना होगा कल का जो प्रधानमंत्री का जो जनसभा होगा उसको सुनने के लिए लोग जुटेंगे और लगभग 1 लाख लोग भीड़ जुटने की संभावना बताई जा रही है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पीएम मोदी की कल होने वाली सभा ऐतिहासिक होगी, यानी कि आज जो होने वाली सभा ऐतिहासिक होगी और साथ ही उनकी सभा को लेकर लोगों में उत्साह है। तो वहीं राहुल गांधी के बस्तर दौरे पर कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आज नजर आएंगे, तो कल छत्तीसगढ़ में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे।
3 चरण में लोकसभा चुनाव होने वाले और पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम अरुण साव जी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर एकमात्र लोकसभा है जहां मतदान होना है और उसमें भी प्रचार के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। उनके आगमन को लेकर बस्तर में भारी उत्साह का वातावरण है। कार्यकर्ता पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ उनकी आम सभा को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाने के लिए लगे हुए हैं। आम लोग प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को नजदीक से देखने और सुनने के लिए ललायित थे। उस नेता को वो देखना और नजदीक से सुनना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी मोर्चा संभालेंगे। 13 अप्रैल को भी बस्तर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं उनके दौरे? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की हालात खराब है। न कांग्रेस पार्टी में न दूल्हा है न बाराती है। दूल्हा बनने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे में झगड़ा चल रहा है। बाराती है नहीं इनके पास, क्योंकि देश की जनता का विश्वास इन लोगों ने खो दिया है। ये कल कवर्धा की सभा में चंद्रशेखर शुक्ला ने भूपेश बघेल को गोबर चोर बताया। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि चोरों के बीच में काम करते हुए वो परेशान हो गए। बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, तो अंदर उन्होंने जो कुछ देखा होगा उसी की बात उन्होंने की है। और हम सब जानते हैं गोबर का घोटाला तो हुआ ही है उस सरकार में। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ थे डिप्टी सीएम अरुण साव जी, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पीएम मोदी के बस्तर दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तभी प्रधानमंत्री बस्तर आते हैं। सुनिए। स्वागत है बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी जी का, लेकिन मेरा सवाल है उनसे, अगर आप बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर की जनता को जवाब देना चाहिए कि बस्तर के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का 32% आरक्षण को विधानसभा में पास किया गया, उसको राजभवन में रोकने का काम आपकी सरकार ने और आपने क्यों रोका है? बस्तर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। कड़ी सुरक्षा के बीच इस घोर नक्सल इलाके में चुनाव कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी तक 200 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां बस्तर पहुंच चुकी हैं। बॉर्डर से सटे इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जवानों को संवेदनशील इलाकों में तैनात करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि बस्तर संभाग के 6 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बस्तर लोकसभा सीट पर 19 और कांकेर लोकसभा सीट पर 26 को मतदान होना है। सभी व्यवस्था को जो सुरक्षित व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए सभी प्रकार के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जा रही है। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बाहर से आवंटन हुआ है उसका आना जाने का सिलसिला शुरू हो गए थे। जो सुरक्षात्मक कारण से एग्जैक्ट डिटेल्स अभी हम संख्यात्मक नहीं बता पा रहे, लेकिन जो पर्याप्त बल हमको ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी आवंटन हुआ, उसको लेकर सभी प्रक्रिया को अच्छे तरीके से संपादित करने के लिए आज एक बैठक भी हुआ। उसमें काफ़ी डिटेल से चर्चा भी हो चुकी है और हमें पूरा विश्वास है ये चुनाव प्रक्रिया को काफ़ी व्यवस्थित और सुरक्षित। बस्तर के कृषि मंत्री रामविचार नेताम और अजय चंद्राकर पर बड़ा हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि आबकारी मंत्री रहते हुए कवासी लखमा ने स्तरहीन और घटिया शराब लोगों को पिलाई थी। कई लोगों की किडनी भी खराब हुई, बहुत से लोगों की मौत भी हुई थी। उनके कार्यकाल में जितने लोगों की जान गई उसकी जांच होनी चाहिए। भी बताया है कि उनके कार्यकाल में जो स्तरहीन घटिया शराब जो पिलाया गया, उस शराब के वजह से कितने लोगों का किडनी फेल हो गया और उससे कितने लोग जो है काल के गाल में समा गए, कारण उनकी मृत्यु हुई। उसके भी दोषी है, उसका भी जवाब देना चाहिए। बस्तर में उसके पीरियड में जितने लोग की जानें गई हैं, जितने का किडनी हार्ट जो है फेल हुआ है, वो समस्त का
जांच करा करके उनके श्रीनिवास नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, यहाँ पर राम विचार नेताम ने बड़ा आरोप लगा दिया है कवासी लखमा पर और कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान जितनी भी दारू यहाँ पर देखने को मिली वो लोगों की जान जाने की वजह बनी है। अब इस बयान को कैसे देखा जाए? बस्तर लोकसभा में प्रथम चरण का चुनाव होना है और उसके लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीते दिनों कवासी लखमा ने जो मंच से कहा था कि जो भाजपा के लोग जो शराब देने आएंगे, वो पैसा देने आएंगे, उससे रख लीजिए और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें सड़क में नाचे। इन बयान के बाद आज कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने एक बड़ा आरोप लगाया कि कवासी लखमा जब प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में इस तरह शराब, जो घटिया शराब लोगों को पिलाई गई, बस्तर के लोगों को पिलाई गई, जिससे कई लोगों की किडनियां खराब होगी, कई लोगों की जान चलेगी। इसकी जांच की मांग उन्होंने की है। साथ ही अजय चंद्राकर ने भी एक आरोप लगाया है कि कवासी लखमा प्रचार कहाँ कर रहे, क्योंकि वो दिख नहीं रहे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा किसी बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन मामले को लेकर भाजपा के नेताओं ने कहा कि इसको लेकर हमने सभी भाजपा का कार्यकर्ता है। सुना ही होगा राम विचार नेताम का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि निचले स्तर का शराब है उसके सेवन की वजह से कई लोगों की जान चली गई और इसके जिम्मेदार कवासी लखमा है। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, कृषि मंत्री जो राम विचार नेताम ने सीधे प्रेस वार्ता लेते कहा है कि जो कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री रहते हुए नकली शराब को और घटिया शराब पिलाई गई थी, जिसके वजह से श्रीनिवास एक सेकंड, वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना राजपूत हमारे साथ है। मेरा सवाल उनसे था। वंदना जी, आप किस तरीके से देखती है राम विचार नेताम के इस आरोपों को? देखिए, इन लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप बिल्कुल निराधार है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है और मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात कवासी लखमा जी के बारे में, अभी उनका लोकसभा का जो चुनाव का प्रचार प्रसार है बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत अच्छा वहां पर मैसेज जा रहा है। कहीं न कहीं इस भय से कि भारतीय जनता पार्टी बस्तर का चुनाव हार रही है, जिसके कारण तरह तरह के इन लोग को बातें कर रहे हैं और बातें करके जनता के सामने में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शराब की बात करती है, पहले शराबबंदी को लेकर के पानी पी पी करके कोसते थे। अभी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में क्या हो रहा है आप देखेंगे कि इन लोग एक दायरा बना रहे हैं कि हमको इतना अधिक शराब बेचना है ताकि अधिक से अधिक राजस्व, 11 करोड़ से अधिक राजस्व हमारे सरकार की झोली में आए। और अब शराबबंदी की बात नहीं करेंगे। जब शराब पहले भी सामाजिक बुराई थी तो अभी क्या सामाजिक बुराई नहीं है? आपको लग रहा है कि बस्तर में बीजेपी चुनौती मान रही है और इसीलिए इस तरीके का आरोप लगा रही है? आपका ऐसा कहना है? बिल्कुल 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 चुनौती मान रही है, इसीलिए इस तरह के निराधार आरोप लगा रही है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता को मुद्दा से भटकाने का काम की है और मीडिया में छाए रहने के लिए तरह तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया वंदना राजपूत जी बातचीत के लिए। श्रीनिवास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। कृषि मंत्री का जो बयान सामने आया उसको लेकर तरह तरह के जो अब बयान है वो भी नजर आने लगे। लेकिन श्रीनिवास, अपने आप में ये सवाल कि शराब को लेकर जो सवाल उठाया गया, तो अब देवलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, वापस से मैं आपके पास आऊंगी। देवलाल जी, राम विचार नेताम ने शराब को लेकर कवासी लखमा पर आरोप लगाए। कांग्रेस का ये कहना है कि आप लोग बस्तर में चुनौती मान रहे हैं और इसलिए अब आप लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसलिए अब शराब का मुद्दा उठाया। देखिए, जो इनके कर्म कार्य रहते हैं उसी को मुद्दा बनाया जाता है। जिस प्रकार से इन लोगों ने शराब के घोटाले किए हैं, शराब पीने से लोगों की मौतें हुई है, और ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिनके लिए रायपुर में शराब जहर होता था और बस्तर में आते आते आदिवासियों को भी अमृत बना देते थे। ये लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि आदिवासी समाज अच्छे से पढ़े लिखे, इसलिए सब चीजें उठती है। और कांग्रेस के नेताओं को कहते कुछ है, करते कुछ और है, ये सभी लोग जानते हैं। यानी आपका कहना है कि बस्तर में कोई मुकाबला नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए, बस्तर में इस समय जो आदिवासियों को 5500 रुपये तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को मिल रहा है, मिलेट्स के समर्थन MSP मूल्य पर जो बढ़ोतरी हुई है, और जो इस समय बस्तर में सुख शांति निर्मित हुई है, उसके पक्ष में हमारे मोदी जी को वोट देंगे और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जीत होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की। रायपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय अनेकों तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विकास उपाध्याय लग्जरी गाड़ी छोड़ बैलगाड़ी पर सवार होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आरंग विधानसभा क्षेत्र में बैलगाड़ी पर सवार होकर चुनाव प्रचार के अभियान का आगाज किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैलगाड़ी के आगे ढोल मंजीरा बजाते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं और अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन महासमुंद लोकसभा में एक ऐसा शख्स जिसने चुनाव लड़ने का ऐसा जज्बा है, लगातार हार और अपनी जमानत न बचा पाने के बाद भी चुनाव लड़ने का जज्बा बरकरार है। इस शख्स ने 21 बार अलग अलग चुनावी मैदान में उम्मीदवारी दर्ज की, लेकिन आज तक सफलता हाथ नहीं लगी।